हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक में कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं और क्या क्या ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं। अगला जो वीक है छोटा वीक है, उसमें 3 ट्रेडिंग सेशन ही होंगे और उसके बाद जो है बृहस्पतिवार और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। तो ट्रेडिंग सेशंस जो होंगे 11 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच ही होंगे। 14-15 की छुट्टी है। तो चलिए देखते हैं चार्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे ये निफ्टी का जो है वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर देखेंगे एक डोजी कैंडल इसमें बन गई है। डोजी कैंडल का मतलब है इनडिसीजन है। अब इस लेवल पे ट्रेडर्स को नहीं पता चल रहा है कि भैया ये ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। और इसमें जो ये है स्ट्रेट रैली हुई है 15,800 से लेकर लगभग 18,000 तक की स्ट्रेट रैली हुई है। तो अब जो है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ये जा सकता है कुछ वीक के लिए। आसानी से ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ये जो डोजी बनी है इसका जो हाई है आप यहां पर देख सकते हैं। जो हाई है 18,093 है और जो लो है इस डोजी का 17,600 है। तो मतलब 18,100 के आसपास जो है इसका हाई है और 17,600 के नीचे इसका लो है। तो दोस्तों इसमें जो सेल बनेगा वो 17,600 के नीचे सेल बनेगा। और टारगेट्स क्या रहेंगे, टारगेट्स मैं आपको बता देता हूं। टारगेट्स के लिए ये जो इस तरह से जब इंडेक्स जाता है तो ये जो लेवल होता है ये जो है टारगेट बन के निकल के आता है। तो टारगेट जो बनेगा, इंपॉर्टेंट टारगेट बनेगा 17,300। तो आप 17,600 के नीचे आप सेल कर सकते हैं आसानी से 17,300 के टारगेट के लिए। तो मैं यहां पर लेवल्स लिख देता हूं। सेल बिलो 17,600, टारगेट रहेगा 17,300। इसमें स्टॉप लॉस आपको ज्यादा नहीं लेना है, 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है। तो इस तरह का सेल का टारगेट आ सकता है। और बाय आपको कब करना है, बाय यहां पर थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। तो दोस्तों बाय के लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और अंदाजा लगाते हैं कि कहां पर बाय कर सकते हैं। सेल का लेवल तो आपको क्लियर हो गया, सेल तो यहीं पर ही बनेगा मेरे हिसाब से। और बाय के लिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये फ्राइडे की कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो है इसकी हाई के ऊपर जैसे ही निकलेगा हम बाय कर लेंगे इसको। और कम से कम नहीं तो ये वाला टारगेट तो लेके ही चलेंगे, 18,100 के आसपास का टारगेट लेके हम चलेंगे। तो बाय का लेवल में लिख देता हूं। सेल का तो आपको बता ही दिया, 17,600 के नीचे आपको सेल करना है। बाय अबव 17,842। स्टॉप लॉस इसमें भी आप 85 पॉइंट का लें तो अच्छा रहेगा। गैप अप खुलेगा तो फिर आपको बाय नहीं करना है, फ्लैट खुलने पे बाय करना है। या गैप अप खुलता है तो नीचे आने के बाद अगर इस लेवल पे आता है तब आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 17,790 का लगा सकते हैं आप। और टारगेट फिर रहेंगे इसमें 18,100 के टारगेट आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी अगर वीकली चार्ट में देखें तो सेम सिनारियो है। डोजी कैंडल बनी हुई है। डोजी का सेम सिचुएशन इसमें भी रहेगी जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा था, मतलब जैसा हमने निफ्टी में देखा था। तो अगर हम डोजी देखें तो डोजी का लो क्या है, इस डोजी का लो है 37,361। मतलब आपको 37,350 पे सेल पोजीशन आप ले सकते हैं। और टारगेट क्या रहेंगे अगर क्लोजिंग बेसिस का चार्ट देखें तो ये जो लेवल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये जो लेवल है 37,350 के नीचे देखेंगे तो ये जो लेवल है यहां तक ये आ सकता है। तो ये है रहेगा 36,600। तो 37,300 पे अगर आप सेल करते हैं तो 36,600 तक के लेवल आपको मिलके आ सकते हैं। सेल बिलो 37,350, स्टॉप लॉस
100 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रखेंगे 37,450 और टारगेट जो रहेगा इसमें 36,600 का। तो इसमें आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बाकी टारगेट आपको काफी अच्छा मिल रहा है, 700 750 पॉइंट का मिल रहा है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में सेल। और बाय आपको करना है। बाय के लिए अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और अंदाजा लगाते हैं कब आपको बाय करना है। तो बाय आपको तुरंत करना है। ये जो डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट की कैंडल है जो लास्ट इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा इसके हाई का हाई है 37,884, यहां पर आप बाय कर सकते हैं। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी बना लें तो अच्छा रहेगा। ये डेली कैंडल है, इसके जैसे ही ऊपर निकलेगा हम बाय कर लेंगे। तो ये एक तरह से क्या है, देखिए ट्रेंड लाइन के भी ऊपर आ जाएगा और ये एक तरह से फिर से रिट्रेसमेंट के बाद एक तरह से ब्रेकआउट जैसा हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन का भी। तो ये एक अच्छी बात होगी। तो बाय का लेवल मैं लिख देता हूं, बाय अबव 37,884 हाई था, तो हम 37,900 पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें 150 पॉइंट का हम रखेंगे 37,750 और टारगेट जो रहेंगे फिर कम से कम नहीं तो हम इस लेवल के लिए आराम से प्लान कर सकते हैं इस बार। ये जो लेवल है, ये लेवल क्या है 39,370। और ये आने में देर नहीं लगाएगा, ये कोई भरोसा नहीं है कि ये 39,370 है 2 सेशन के अंदर आ जाए। मंडे को 10,000-1,200 पॉइंट की रैली आ जाए फिर आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब क्या है, बैंक निफ्टी के मतलब अब बैंकों के रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे और मंडे को टीसीएस का रिजल्ट है ही। खैर टीसीएस के रिजल्ट से बैंक के रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और जो बैंक हैं, जो पिछली बार की हाई थी, रिजल्ट सबके अच्छे ही आए थे, तो प्रीवियस हाई जो थी बैंकों की उसको अभी तक बैंकों ने टच नहीं किया है। तो पूरी उम्मीद है मुझे इस बार वो टच करेंगे प्रीवियस हाई को। जैसे आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एक्सिस की हाई जो है लगभग 850 के आसपास है और आईसीआईसीआई बैंक की हाई भी 850 के आसपास है। तो वो बहुत दिन से बहुत पीछे चल रहे हैं, तो हो सकता है वो हाई इस बार आ जाए। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है और उसी तरीके से हमको प्लान करना है। तो दोस्तों ये तो हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। टाटा एंड बाय बाय।